हमारे देश में करप्शन और कर्तव्यहीनता इस कदर हावी है कि यहाँ एक गरीब की जान की कीमत कुछ नहीं है। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ठगा जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में अचानक से एक बीमारी फैलती है और लोगों को मौत की नींद सुलाकर चली जाती है। इसके बाद चिकित्सा कैंप लगते हैं, इलाज होता है और बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। फिर नेता, मंत्री, अधिकारी गांव का दौरा कर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने का वायदा कर निकल जाते हैं, लेकिन गरीबों को इसके बाद भी कुछ नहीं मिलता। फिर से बीमारी फैलती है और लोग मौत की नींद सो जाते हैं। ये घटना लाइफ साइकिल की तरह एक गरीब की जिंदगी में चलता रहता है, लेकिन उन्हें बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पाती है। चिकित्सा कर्मियों को धरती पर भगवान का रूप कहा गया है, लेकिन जब यही चिकित्सा कर्मी अपनी लापरवाही से किसी की जान ले लें तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर की सुमंती जाते नामक एक 8 साल की मासूम बच्ची की है। सुमंती जाते को लापरवाह डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी ने ऐसी मौत दे दी कि आपकी रूह कांप जाएगी। खून की कमी से तड़पते हुए सुमंती ने मनोहरपुर के सरकारी अस्पताल में 7 दिन के बाद दम तोड़ दिया। मनोहरपुर से 90 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर में बैठे मानव अधिकार कार्यकर्ता बैरम खान ना तो सुमंती को जानते थे और ना ही उन्होंने कभी सुमंती के परिवार से बात की। इसके बावजूद बैरम खान ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इस घटना को लेकर सूचना दी और आयोग में मामला दर्ज करवाया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अस्पताल की एक डॉक्टर और एक लैब टेक्नीशियन को सुमंती को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। मानव अधिकार आयोग ने मृतका सुमंती को इंसाफ दिलाते हुए सरकार को सुमंती के पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपया मुआवजा देने का फैसला सुनाया है, लेकिन अफसोस सुमंती को मिले इस इंसाफ को देखने के लिए आज सुमंती के माता पिता जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है। सुमंती की मौत के बाद परिवार बिखर चुका है, सुमंती का घर टूट चुका है और उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन अनाथ हो चुके हैं और किसी के रहमो करम पर पल रहे हैं। सुमंती की ये कहानी आज आपको ये बताएगी कि कैसे एक सरकारी लापरवाही किसी परिवार को तबाह और बर्बाद कर देता है। मनोहरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद लोहार की ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल बाद सुमंती जाते को मिला इंसाफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुमंती को दिलाया इंसाफ। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में 8 साल की गरीब आदिवासी मासूम बच्ची सुमंती जाते की तकरीबन 3 साल पहले मौत हो गई थी। सुमंती जाते पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था और कर्तव्यहीन गैर जिम्मेदार लापरवाह डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी की शिकार बनी थी। आज 2 साल 10 महीने बाद उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंसाफ दिलाया है, लेकिन इंसाफ आते आते देर हो गई। इस इंसाफ को देखने और सुनने के लिए आज ना तो सुमंती जाते की मां जिंदा है और ना ही उसके पिता जिंदा है। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब बचा है तो सिर्फ सुमंती जाते का टूटकर बिखरा हुआ घर और उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन। डायरिया और एनीमिया से पीड़ित 8 साल की सुमंती जाते को 11 अक्टूबर 2019 को मनोहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। सुमंती जाते के शरीर में तेजी से खून की कमी हो रही थी और उसकी हालत पल पल गंभीर होती जा रही थी। उसे ए पॉजिटिव रक्त की जरूरत थी, लेकिन इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सुब्रबई और लैब टेक्नीशियन डॉक्टर अर्चना नुपुर डाडेल ने लापरवाही बरती। चाईबासा ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव रक्त रहते हुए भी सुमंती जाते को रक्त नहीं चढ़ाया गया। 1 सप्ताह तक सुमंती जाते अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही और पल पल मौत की ओर बढ़ती सुमंती जाते की आखिरकार रक्त नहीं मिलने से 17 अक्टूबर को मौत हो गई। चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत मनोहरपुर प्रखंड में जो एक सरकारी अस्पताल है, वहां पर वर्ष 2019 17 अक्टूबर को एक 8 वर्षीय जो है आदिवासी बच्ची जिसका नाम सुमंती जाते था, उसकी मौत हो जाती है। अखबार में आया और उसके बाद मेरे संज्ञान में आया और जब पहली बार मैंने इस अखबार को पढ़ा तो मेरे अंदर की जो इंसानियत थी वो शर्मसार हो गई, वो चीखने लगी। इधर 2 दिन पहले डायरिया से पीड़ित सुमंती की मां गुरुवारी जाते की भी मौत उसी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई।
इस घटना ने जिले की चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। सुमंती जाति की मौत की खबर जब दैनिक भास्कर अखबार में छपी तो उसे पढ़कर चक्रधरपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान की आंखों में आंसू आ गए। एक बच्चे की मौत महज इसलिए हो गई क्योंकि रक्त उपलब्ध होने के बावजूद बच्चे को रक्त नहीं चढ़ाया गया था। इस तरह से लापरवाही से जो है गरीब तबके के वर्ग के जो लोग हैं वो जो हताहत हो रहे हैं, और इस पर जो है मैंने एक कोशिश करने की कोशिश की कि ऐसे जो बच्ची को जो है इंसाफ के लिए जो है लड़ाई लड़ी जाए। तो फिर इस संदर्भ में मैंने विभागीय पत्राचार किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने इस मामले को लेकर सीधा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली के समक्ष जो है इस मांग को रखा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस लापरवाही में जो है 2 डॉक्टर, एक लैब टेक्नीशियन जो है दोषी पाए गए, जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है जांच रिपोर्ट के आलोक में। ये करीब 6 सुनवाई इसकी हुई थी और 2 साल के बाद में कल जो है फाइनली जो है सुमंती जाते के परिवारों को 2 लाख रुपए का जो है चेक जो है वहां पर कमीशन के सामने समक्ष रख के क्लियर किया गया कि ये पैसा ऑलरेडी हो गया है। बैरम खान ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की, जिसके बाद मामले पर आयोग ने गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की। तकरीबन 2 साल 10 महीने बाद लगातार मामले में 6 सुनवाई हुई। मनोहरपुर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सुब्रई और लैब टेक्नीशियन डॉक्टर अर्चना नुपुर डाडेल मामले में दोषी पाए गए। आखिरकार बीते 16 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में फैसला सुनाते हुए सुमंती जाति के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर भुगतान करने का आदेश सरकार को दिया। हमारा जिला पश्चिमी सिंहभूम में रिक्वेस्ट किए हैं कि आप 5 तल्ला 3 तल्ला अस्पताल मत बनाइए, आप हमें अच्छा डॉक्टर दीजिए। ये मैंने मांग वहां पर रखा। अच्छा डॉक्टर, अच्छा दवाइयाँ, अच्छा डॉक्टर मैंने अच्छा डॉक्टर होने से अच्छी दवाइयाँ आ जाएगी, वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अच्छा डॉक्टर होगा वो कहीं भी इलाज कर सकता है। मैंने ये भी बात रखा है कि जो यहाँ जिला में जो डॉक्टर है वो अस्पताल में आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, वो अपना जो डेरा जो डिपोट किया जाता है डेरा, वहाँ नहीं रहते। मैंने इस चीज का भी, चूंकि इमरजेंसी जब होता है तो डॉक्टर नदारत रहते हैं। जिस सुमंती जाति के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई, उसके परिवार को ढूंढने टीवी मीडिया की टीम निकली। टीवी मीडिया के संवाददाता अरविंद लोहार जब सुमंती जाति के घर पहुंचे तो सुमंती का घर टूटकर बिखरा पड़ा था। पता चला कि सुमंती के पिता नीरन जाति की भी मौत 10 महीने पहले हो गई है। अब सिर्फ सुमंती के 2 छोटे छोटे भाई और बहन बचे हैं। तो अच्छा ये बताइए, घर में तो कोई नहीं रह रहा है आजकल? नहीं रहा है, यही घर पे रहते थे। यही घर पे पूरी तरह से टूट फूट चुका है। हाँ। तो आज तक ये लोग को कभी किसी प्रकार का लाभ मिला है क्या? नहीं मिला है। सरकारी लाभ नहीं मिला है। आवास भी नहीं मिला? नहीं मिला। राशन मिलता था क्या? राशन तो ऐसे कागज दिया था वो लोग का, ये हम लोग का डीलर कि आप आइएगा, तेरा कार्ड नहीं बना हुआ है, आप आइएगा, लास्ट में आपको चावल देंगे बोल रहा था। तो क्या आज तक कभी मिला? दे रहा था पहले, अभी तो उसका राशन भी नहीं है ना, तो देगा तो। मतलब राशन कार्ड है कि नहीं है उसका। सुमंती के भाई बहनों की तलाश करते हुए अरविंद लोहार जब जंगल की ओर घुसे तो देखा कि उसकी बहन मनीषा जाते मवेशी चरा रही है। बदन पर फटे कपड़े हैं, शरीर पतला दुबला जैसे कुपोषण का शिकार हो। वह टीवी मीडिया के संवाददाता को देख पहले तो डर गई, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वह बात करने लगी। मनीषा जाते ने कहा कि वह पढ़ना चाहती है और एक अच्छा जीवन जीना चाहती है। तो अच्छा स्कूल में पढ़ने जाएगी ना? मेरे साथ चलेगी? अच्छा स्कूल पढ़ने का मन है? अच्छा स्कूल में अगर तुमको कहीं बढ़िया स्कूल में पढ़ने के लिए ले जाया जाएगा तो तुम जाएगी पढ़ने? जाएगी ना? यहाँ तुमको दिक्कत है किसी प्रकार का रहने में? दिक्कत हो रहा ना? सुमंती जाति के माता पिता की मौत के बाद रिश्ते में उनके मामा सुशील मुंडा सामंती के छोटे छोटे भाई बहन की परवरिश कर रहे हैं। उनकी माने तो सुमंती जाति के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, लेकिन कोई देखने नहीं आया। आज तक सरकारी लाभ क्या मिला? सरकारी उन लोगों का कॉपी से राशन मिल रहा था, हाँ, वो भी बंद हो चुका। वो जो मिल रहा था वो भी बंद हो गया। आज तक राशन भी नहीं मिल रहा। हाँ, उस दिन खाली एक दिन खाली वो अपने हाथ से भेजवाई थी डीलर, हम लोग का यहाँ पे मिलता है, गलाटोला बोलता है उधर में, वहाँ से अपने हाथ से ही भेजवाई थे। हम बोले कि अगर ठीक है नहीं दे रहे हो तो हम बच्चा सबको, जैसे अनाथ बच्चा सब है, नहीं दे दीजिएगा तो मत दीजिए, हम बच्चा सब। तो राशन डीलर आप बात करने गए, उसके बाद टोटल मना कर दिया? हाँ, मना कर देगी, इसमें बंद कर दिए, राशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सुमंती जाति की यह घटना इतना बताने के लिए काफी है कि सरकारी लापरवाही जब होती है तो उस लापरवाही से एक पूरा हंसता खेलता बसा हुआ घर परिवार
उजड़ जाता है। जो लोग लापरवाही करते हैं वो बच निकलते हैं। इंसाफ आते आते इतनी देर हो जाती है कि मुआवजा लेने वाला भी कोई नहीं बचता। एक लाइन में कड़वा सच कहा जाए तो यहाँ गरीब की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। कोई अपनी सरकार बचा रहा है तो कोई अपनी कुर्सी या फिर कोई अपनी नौकरी। लापरवाही का जब भी ऐसा मामला सामने आता है सब एक दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। कार्रवाई कर सिस्टम को दुरुस्त करने की हिमाकत कोई नहीं करता। इसी का नतीजा है कि आज भी चिकित्सा व्यवस्था पश्चिम सिंहभूम जिले में फेल है और लोग इलाज के अभाव में मरने को मजबूर है। ये देखिए, ये सुमंती का जो ब्लड से कमी से जो मौत हुई थी बच्चा का कुछ वर्ष पहले, आज उसका घर का परिस्थिति स्थिति अगर देखा जाए तो उस बीच उसके बाद उनका पापा का भी मौत हो चुका है, वो भी नहीं रहे। और ये बच्चे जिनका घर में रह रहे हैं ये आज के डेट में वो बैल चराने आ रहे हैं, बैल चरा रहे हैं, उनका घर में फिर खाना देने वाला बात, इस तरह का बात सामने आ रहा है। लेकिन देखिए काफ़ी दुखद बात है कि ये लोग बैल चरा रहे हैं फिर खा रहे हैं। और बच्चा का तो आप लोग देख ही चुके हैं कि बढ़िया स्कूल में पढ़ने का मन है। इससे भी सरकार को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ये लोग को लाभ देना चाहिए। अभी तक किसी प्रकार का कोई परिवार को लाभ नहीं मिला है।